हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम आज आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं अपनी बजाज की फ्रीडम बाइक की। और साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि ये बाइक आप लोग को लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। और साथ साथ मैं अपने बाइक के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है और कितने रुपये खर्च लग गया है वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक में जरूर बने। तो चलिए वीडियो अपना करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली गाइस, दिस इज आवर फ्रीडम बाइक। और कैमरामैन पास आओ थोड़ा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ इसकी क्या क्या मैंने सबसे पहले मॉडिफिकेशन करवाई है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना एक्शन कैमरा लगवाई है, तो पर्सनल मॉडिफिकेशन हो गई। सबसे पहले सुपर का ये हम लोगों ने क्या कहते हैं वाइजर लगवाया इसके अंदर, जिसका कॉस्ट अराउंड मेरे को जो है 900 पड़ा है। और साथ ही साथ मैंने जो है ये लीवर कवर भी मंगवाई है लाइट वाली, जिसका मेरे को जो फेयर पड़ा है वो 750 के आसपास पड़ा है। साथ ही साथ मैंने जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाई है एक और वो मॉडिफिकेशन करवाई है भाई साहब, ये मिरर लगवाई है मैंने, क्योंकि जो नॉर्मल मिरर लगता है उसका जो है लुक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इसके ऊपर। तो मैंने ये वाला मिरर लगवाया है। इसका अराउंड कॉस्ट मेरे को 750 के आसपास ही पड़ा है। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जो है स्क्रैच गार्ड लगवाया है बढ़िया वाला, फ्रीडम की कंपनी का एक स्क्रैच गार्ड है ये। और ये अराउंड मेरे को जो है फिट करके जो है 1650 रुपये का पड़ गया मुझे ये। इसके साथ साथ जो है 4 ये वाले रबड़ भी लगाए। और इसके साथ और मैं अगर मॉडिफिकेशन की बात करूं तो इसके साथ मैं जो है लगेज कैरियर लगवाया है पीछे वाला, ये वाला, ये देख सकते हो आप लोग, ये लगेज कैरियर लगवाया है। और साथ साथ इसके अंदर मैंने बॉक्स लगवाए हैं जो कि 12 लीटर का जो है ये इसके अंदर जो है कैपेसिटी है। मैं आप लोग को एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसा है। और इसके अंदर थोड़ा अपना सामान भी दिखा दूँगा, पर्सनल चीज़ें। तो इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रख रखा, 10 रुपये का सिक्का मिलेगा आपको, और बाकी जो भी सामान है वो। तो ये 12 लीटर का है। और इसका अराउंड मेरे को जो पड़ गया कॉस्ट 1000 रुपीज़ पड़ गया था इसके कॉस्ट। और साथ साथ मैंने जो है इसका ये भी लगवाया है रेस्ट के लिए, कि जो पीछे बंदा बैठे तो उसको जो है कोई दिक्कत ना हो बैठने के लिए। और साथ साथ इसके अंदर मैंने जो है फॉग लाइट भी इंस्टॉल करवाई है, क्योंकि आप लोगों को पता है जिन लोगों ने ये बाइक ले लिया है और जो इनके पास अभी खरीदने के लिए लोग सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं, इसका जो हेडलाइट है उसकी जो बीम है, जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो नाइट के टाइम में जो बंदा भी अगर राइड करता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी के लिए मैंने जो है फॉग लाइट भी लगवा रखा है। और एक और चीज़ बताऊँगा, मैंने अपनी बाइक के अंदर एक इलीगल वाला जो है मॉडिफिकेशन भी करवाया। आपको उसका साउंड सुना, तो मैंने जो है हूटर लगवाया बेसिकली इसके अंदर अपनी बाइक में। इसका मैं आप लोग को साउंड सुना देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक को अपने लोग स्टार्ट कर देते हैं। और ये है हूटर और ये है हूटर का स्विच। जैसे हम लोग स्विच को खोलेंगे तो हूटर बजने लग जाएगा। तो बेसिकली गाइस, ये हमारा इलीगल है, आप लोग मत लगवाना। और मैं भी अभी जल्दी इसको उतरवा दूंगा, मेरे भाई के कहने पे मैंने इसको लगवाया था, बाकी मैं अभी इसको भी उतरवा दूंगा। तो ये था टोटली मेरे फ्रीडम बाइक के अंदर जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाया वो मॉडिफिकेशन। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 2026 के अंदर आप लोग को ये अपनी फ्रीडम बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले जो बेसिकली लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि ये बाइक माइलेज कितना देती है। तो मैं अपना वो बताता हूँ अनुभव कि ये माइलेज जो देती है, अभी मेरी जो है फर्स्ट सर्विस की कंप्लीट हो गई है। सर्विस से पहले आप लोग को ये 50 to 55 का माइलेज देगी इन CNG। और अगर आपने इसको फर्स्ट सर्विस करवा ली है तो फर्स्ट सर्विस के बाद मेरे को जो है 70 to 80 का माइलेज दे रही है। बाकी जैसे जैसे सर्विस बढ़ेगी इसकी तो उसके बाद जो है इसका माइलेज भी बढ़ेगा। कैपेसिटी की बात करी जाए तो इसके अंदर जो सिलेंडर की कैपेसिटी आती है वो आती है 2 किलो की। बट इसके अंदर जो क्या कहते हैं जो CNG आता है वो हमारा आता है, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार मेरा जो है 1.5 किलो में ही भर जाता है CNG, और कभी कभार 1.75 मतलब कि 1.25 किलो के आसपास का इसके अंदर CNG लगता है। वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि CNG का प्रेशर कितना है। और बात करी जाए कि भाई ये बाइक कैसी है ओवरलुक, तो गाइज मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, अनुभव है मेरा कि ये बाइक एकदम बहुत अच्छी है। और जो बंदा क्या कहते हैं ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी करता है, जो कि हमारे जो ऑनलाइन वर्क करता है, उसके लिए बाइक जो है परफेक्ट है। बाकी जो है मैंने इसको जो है मज़े में ये बाइक खरीद ली थी, ज़्यादा मेरा कोई और इसका वो नहीं था लेने का, बट मैंने मज़े में खरीद ली है। और अभी के टाइम में ये बाइक बहुत ही तगड़ा माइलेज मेरे को दे दिया। बट आगे कोई फोड़ रहा है बुलेट के अंदर, वो वाला आवाज़ जो है इग्नोर करना आप लोग, ठीक है। और बाकी इसका जो मैं और चीज़ें बताना चाहूँ तो ये बाइक परफेक्ट है। और सीट में आप लोग अगर आइए आप लोग ये वाली बाइक लेते हो तो सबसे पहले आप लोग को अपना सीट का काम करवाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसका सीट का काम करवा रखा है, आप लोग देख सकते हो। ये स्पंच वाले मैंने जो है सीट लगवाया है इसके अंदर।
जो इसके अंदर पहले जो सीट आता है वो आता है हार्ड फॉर्म रहता है। जो बंदा लॉन्ग टाइम राइड करता है इसके अंदर तो उसके दिक्कत हो जाती है बैठने के लिए, तो इसलिए मैंने स्पंज वाला ये लगवाया ताकि कोई बैठने में दिक्कत ना हो। और कुछ बंदे ये भी कहते हैं भाई CNG वाली बाइक है तो उसका CNG सिलेंडर फटने का ज़्यादा चांस रहता है, तो भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, CNG नहीं फटता भाई। मेरे को पिछले 2 महीने हो गए चला चल रहे बाइक में और मुझे कोई इशू नहीं आया। और बाकी ये CNG का जो अपना टॉप मॉडल है, तो मैंने तो टॉप मॉडल लिया था और मेरे को लगभग जो है 142 के आसपास का ऑन रोड पड़ चुका है ये वाला बाइक। और बाकी ये बाइक जो एकदम तगड़ी है। और अभी आने वाले टाइम में जो है मैं लॉन्ग वीडियो भी लॉन्ग ब्लॉग डालूंगा अपना दिल्ली टू वृंदावन का। ट्रेनिंग चल रही है हमारी सारे दोस्त यार में, तो हम लोग दिल्ली टू वृंदावन जाएंगे, तो उस टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में माइलेज कितना दिया है और क्या रहा इसका पिकअप भाई एकदम बढ़िया है इसका। मेरे अकॉर्डिंग भाई पिकअप जो है इसका बहुत बढ़िया है। 3 नंबर के गियर लगाऊंगा ना मैं इसके अंदर तो गाइस 70 चल जाती है, 3 में 70 मार रही है। अब आप सोच सकते हो कि 4th 5th पे कितना चलेगी। और इसका हाईएस्ट स्पीड जो मैंने टेस्ट करा है वो है इसका 132 जो है इसका हाईएस्ट स्पीड गया है, जो कि मैंने अभी तक जो चेक करा, मैंने हाईवे पे चेक करा था, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे मैंने चलाया था इसको फुल स्पीड में, तो 132 का माइलेज मतलब स्पीड इसने दिया था। और बाकी बाइक जो है वो बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों को तो पता ही है। और जो लोग लेना चाहते हो तो भाई मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप लोगों का कोई मोटिव नहीं है इसको लेने का, मतलब कि बस आप चाहते हो कि अभी ले लेंगे, उसके लिए भी ले लो। अगर आप लोग का मोटिव है कि इससे पैसा कमाना, जैसे हो ओला उबर में चला करके या फिर स्विगी जोमेटो पे चला करके, उसके लिए भाई एकदम परफेक्ट बाइक है। अगर आप इसका अगर ओला उबर में भी अगर इसका बेस मॉडल भी चलाते हो ना, वो भी बहुत तगड़ा है भाई, बेस मॉडल ही लो। अगर आप ओला उबर सब में चला रहे हो तो बेस मॉडल लो। बाकी अगर आप लोग घूमने फिरने के लिए लेना है तो भाई टॉप मॉडल ले सकते हो, जैसे मैंने टॉप मॉडल लिया है। बाकी यही था अपना मॉडिफिकेशन और यही थी कुछ जानकारी फ्रीडम बाइक के ऊपर के लिए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। जय श्री राम, जय गौ माता।